जय हिंद साथियों। आइए एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हम लोग अपने क्लास में अर्थात लाइव क्लास में त्रिकोणमिति को शुरू कर चुके हैं और त्रिकोणमिति को शुरू करने के साथ साथ जो है हम आपके दो क्लास ले लिए हैं। जानते हैं कौन कौन? पहला क्लास आपका है बेसिक क्लास के रूप में, जो त्रिकोणमिति के सारे पॉइंट्स उसमें मैंने क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा क्लास के रूप में मैंने फार्मूला का क्लास लिया है, ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति से संबंधित यानी कि प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3, 8.4 से संबंधित सारे फार्मूला बता दिए हैं। अब बाकी क्या रह गए हैं? तो बाकी रह गए हैं प्यारे बच्चों मान सारणी, यानी कि त्रिकोणमिति का सारणी जिसमें कुछ मान दिए गए रहते हैं, जो मान कुल मिलाकर के 30 होते हैं, ठीक है। और 30 मान को याद करना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होता, अर्थात कुछ बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो इसको मैंने इस प्रकार से लाया है, इस प्रकार से मैं आप इसको आज मैं आपको ट्रिकली बताऊंगा कि पूरे जीवन भर आप चाह कर भी इसे नहीं भुला सकते हैं, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे सारा का सारा अभिखंड खाली दिख रहा है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। कोई चीज मैंने नहीं लिखा, एक भी पॉइंट मैंने नहीं लिखा, फिर भी एक एक मान मैं आपको दिलाऊंगा, अभी ट्रिक के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। आप देखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, उसे ट्रिक से समझेंगे। डायरेक्ट नहीं लिखने वाला हूं, ट्रिक से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक चीज तो आपको याद रखना होगा, स्टूडेंट होने के नाते इतना आलसी होना ठीक भी नहीं है बच्चों, इसलिए एक चीज तो आपको समझना ही पड़ेगा, हर हाल में 100% समझना पड़ेगा। वह क्या है आइए बताते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0/4, उसके बाद लिखेंगे 1/4, 0 के बाद 1 होता है, ये तो सभी विद्यार्थी गण जानते हैं ना। चलिए दूसरा अगला लिखेंगे 2/4, उसके बाद लिखेंगे 3/4, उसके बाद लिखेंगे 4/4। और आप कहेंगे सर ये क्या क्या लिख रहे हैं सर? चलिए बताते हैं। इस सभी को क्या करेंगे, हम रूट में कर देते हैं, ठीक है ना। इस सभी को क्या करते हैं हम कि रूट में कर देते हैं बच्चे, ठीक है ना। इन सभी को मैंने क्या किया कि रूट में कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने इसको बटा में लिखा 0.4, है ना, 0/4 लिखा, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिखा मैंने, ठीक है। सबको मैंने रूट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखिए कैसे बढ़ते हैं। 0/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? किसी भी संख्या से 0 में हम भाग देते हैं ना, वह 0 हो जाता है बच्चों। सिंपल सी चीज है, 0 हो गया, यानी कि साइन 0 का वैल्यू प्यारे बच्चों 0 हुआ। तालियां बजना चाहिए फटाफट, और कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखेंगे कि यह कैसा लगा, ठीक है, और लाइक तो बनता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक का करेंगे 4 से, क्या करेंगे? एक का हम वर्गमूल निकालते हैं, एक का एक ही होता है, लेकिन 4 का क्या होता है बच्चों? 2 होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। कोई दिक्कत किसी प्यारे बच्चे को नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, साइन 45 का मान कितना होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इसको इसी में कटा देते हैं, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 को हम रूट में ही लिखेंगे, यानी 1/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना है? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, साइन 60 का मान हम कैसे निकालेंगे? यानी कि प्यारे बच्चों इसका तो हम कोई दाल नहीं गलने वाला है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? तो चलिए 4 का वर्गमूल जानते हैं ना कितना होता है? 2 होता है। 3 में दाल नहीं गलने वाला है, यानी हम इसको लिखेंगे √3/2। 4 का 2 निकल जाएगा, 3 का नहीं निकल पाएगा, रूट में ही लिख देंगे। दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको कटा देंगे, 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल
एक ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए साइन का आपने क्या किया कि निकाल लिया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि साइन का हमने इधर से लिखा तो कॉस का हम क्या करेंगे, इधर से लिख देंगे। ठीक है, चलो इसको हम क्या करते हैं कि इधर से लिखना शुरू करते हैं। चलो यहाँ क्या लिखा मैंने, साइन का, तो साइन 0 का 0 होता है तो कॉस 90 का 0 होता है। यानी कि ये वाला डायरेक्शन देखिए, इधर से मैंने जा रहा हूं, इसके बाद हम इधर से आ जाएंगे इस चीज को लिखते हुए। चलो इसको सबसे लास्ट में लिखा, शुरू का लास्ट में लिखा, उसके बाद 1/2 यहाँ वाला मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद ये वाला, अरे भैया एक ही कतार में पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये वाला कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि √3/2। उसके बाद एक वाला को कहाँ लिखेंगे भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे। किसी प्यारे बच्चे को कुछ दुख तकलीफ नहीं न है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं tan थीटा को। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को मैंने फार्मूला बताया कि साइन थीटा आप बटा करेंगे अगर कॉस थीटा ना, तो ये देता है कितना, तो tan थीटा देता है जी। देता है कि नहीं देता है, देता है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो देता कितना है, tan थीटा देता है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको हम बाटा में करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बाटा में करेंगे तो 0 में हम 1 से क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। ठीक है ना, 0 में क्या करते हैं, 1 से प्यारे बच्चों हम भाग दे देते हैं। पहले ही मैंने बताया था कि इसको हमें भाग देना इस बार तो चलो साइन में कॉस से भाग देंगे ही पक्का। चलो भाग देते हैं एक बार, देखते हैं होता है क्या। बोले थे ना किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्यारे बच्चों 0। ठीक है, क्या हो जाएंगे जी, 0 हो जाएंगे। tan में क्या होगा बच्चों, 0 होगा। tan 0 0 हो गया। ठीक है, चलो इसमें इससे भाग दे देते हैं, यानी 2 से 2 कटेगा, 1/√3 बचेगा बच्चों। tan 30 का भी मान निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं, इससे ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएंगे, कटेंगे ना। चलो बचेगा कितना, 1 बचेगा। भाई साहब मैंने 1 भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं, 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना, √3 बचेगा। tan 60 का भी मान निकल गया जी, है ना। चलो इसमें क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं। 1 में 0 से जैसे ही हम भाग देंगे तो 0 से 1 में भाग देने पर क्या होता है बच्चों, तो ये इन्फिनिटिव होता है, जिसको हम अनंत कहते हैं। ठीक है, इसका कोई अंत ही नहीं होता है बच्चों। अब जिस प्रकार से मैंने साइन को इधर से लिखा, इधर से कॉस को लिखते आया ना, ठीक उसी प्रकार से मेरे शेरों हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से मैंने tan को इधर से लिखा, अब उसी प्रकार इधर से cot को लिखते आ जाएंगे। यानी यहाँ 0 है तो लास्ट में 0 लिखेंगे, √3 उसके बाद 1/√3 यहाँ है तो इधर से करके लिखेंगे 1/√3, और ये वाला सामने पड़ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इधर से कतार जो है इधर से लिखते आ जाएंगे, है ना। अब ये वाला क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, उसके बाद इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे। किसी प्यारे बच्चे को, किसी मेरे शेरनियों को कोई दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेक पे। चलो सेक थीटा का हम लिख लेते हैं कहाँ से, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 1/cos जो है क्या देता है, तो सेक देता है। 1/cos थीटा आपको देता है क्या, तो सेक थीटा देता है। ठीक है ना, यानी सेक जो है किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। चलो इसका उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है ना, 1 का उल्टा कर लेते हैं, यानी 1/1 लिखेंगे। होगा क्या बच्चों, तो 1/1 कितना देता है भैया मेरे, तो 1 ही तो देता है। कहेंगे सर यहाँ पे चलिए 1 लिख दीजिए ना, चलिए मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको पलट देते हैं, 2/√3, इसको पलट देते हैं, केवल और केवल √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1/2 को हम लिख देते हैं कितना, 2। उसी प्रकार 0 को जैसे ही बदलेंगे प्यारे बच्चों ये इन्फिनेटिव दे देगा। ठीक है, इन्फिनेटिव। ठीक है, 1/0 यहाँ पे हो जाएगा, यानी इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब हम फिर उसी खेल को यहाँ पे खेलेंगे जिस खेल को हमने खेले थे साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ और सेक और कोसेक के साथ भी वही काम करेंगे जो काम यहाँ पे किए थे। यानी कि प्यारे बच्चों, जिस कतार में मैंने इस प्रकार से लिखा था, जो शुरू में है लास्ट में लिखेंगे, इस वाला डायरेक्शन को ये वाला डायरेक्शन में लिख देंगे। चलो लिखते हैं। एक को हम क्या कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए 2/√3 यानी कि 2/√3 और यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों √2 और यहाँ पे बात करें तो यही वाला 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्यारे मेरे शेर शेरनियों इन्फिनेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने शुरू में ही बोला था कि प्यारे बच्चों सारा का सारा खंड खाली है और मैंने सारा का सारा खंड जो है अभी पैक कर दिया। किसका? तो त्रिकोणमिति सारणी अर्थात मान सारणी का। ये जो है प्यारे बच्चों आपके 8.2 में जो है सारे के सारे सवाल इसी मान सारणी पर बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक बार मेरे से आप लोग वादा कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए कि कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे इस वीडियो को 5 बार देखे हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को जो है 5 बार अगर देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में समझिए कि आपका 5 नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, और ये मान सारणी अगर आप याद कर लेते हैं तो ये केवल आपके मैट्रिक क्लास में ही नहीं, 12th 11th 12th MSc मतलब जहां तक भी आप पढ़ते जाएंगे ना आगे की पढ़ाई, कंपटीशन तक भी आपके एग्जाम में जो है ये सवाल पूछे जाते हैं। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक के माध्यम से मान सारणी को मैंने कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.1 को। ठीक है, तो चलिए आज शाम में फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। ठीक है, और भयानक तरीका से शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को। तो दिल लगा करके आप लोग आइए, पढ़िए और लगातार आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जो भी बच्चे मेरे चैनल को नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय।